हरि बोल, हरिओम। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। पिछली बार जैसे श्लोक में रुके थे वहीं से प्रारंभ करते हैं। 22वां श्लोक करीब करीब पूरा हो ही गया था, किंतु और भी चर्चा चल रही थी। फिर से उपद्रष्टा अनुमंता च, जैसे ध्यान के समय कहा। दृष्टा मतलब साक्षी, सीयर, विटनेस, ऑब्जर्वर। उपद्रष्टा और जो बैकग्राउंड में, बैकड्रॉप में जो दिख रहा है, जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, तो पर्दे पर इतना चलचित्र चल रहा है, सीरियल चल रही है, और हम भूल ही जाते हैं कि पर्दे पर दिखाई दे रहा है, पर्दा है, ये भूल ही जाते हैं। वो हीरो हीरोइन, नाच गाना, ये वो जो भी सब देख रहे हैं, लेकिन ये सब है क्योंकि पीछे में पर्दा है। वो पर्दा ना हो तो किस पर दिखाई दे, कैसे दिखाई दे। वो उपद्रष्टा, जैसे जैसे हम आंखों से देख रहे हैं, आंख है तो देख पा रहे हैं, आंख नहीं होती तो देख नहीं पाते। किंतु आंख है, फिर भी आंखों को नहीं पता चल रहा है क्या देख रहा है। आंखों के अंदर जो मैं बैठा हूँ, जो समझ पा रहा है ये जो देखा जा रहा है, जो सुना जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो मैं उपद्रष्टा हूँ। ऐसे हम सबों में से जो देखा जा रहा है, हजारों हजारों आंखों में से, वो द सम टोटल, द एग्रीगेट ऑफ इट, इस सारा अनुभव अंत में कौन कर रहा है? वो उपद्रष्टा। जैसे मेरे सपने में अच्छे भी कुछ चरित्र आए, बुरे पात्र भी आए, अच्छों का अच्छा अनुभव हुआ, बुरों का बुरा अनुभव हुआ। वो अच्छे पात्रों ने अच्छा अनुभव किया, बुरे पात्रों ने बुरा अनुभव किया, किंतु वो सब अच्छे बुरों का इकट्ठा एकत्र अनुभव करने वाला वो उपद्रष्टा मैं हूँ। मेरे स्वप्न में जो भी आया चरित्र, उनमें ऐसे वो भगवान उपद्रष्टा है हम सबों से। गाय के भी और शेर के भी, बकरी के भी और सुअर के भी, नर के भी, स्त्री के भी, यहाँ वाले, इधर वाले, उधर वाले, सबों में से जो देख रहा साक्षी, वो उपद्रष्टा। अनुमंता अर्थात अनुमति देने वाला, द परमिटर, द वन हु इज अलाउइंग, द वन हु इज लेटिंग इट हैपन। हम कहते हैं, सुनते हैं कि भगवान के, उसके मर्जी बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो उसको कोई धन्य नहीं, एक एक पत्ता, इतने पेड़ पौधे, इतने पत्ते हैं, अभी नीचे गिरे तो कितने पता, परेशानी हो रही है, इतने पत्ते कहाँ से कैसे उठाए। तो भगवान जी, ठाकुर जी, इस पत्ते को हिलाए क्या? हाँ हिलाओ। अच्छा, इस पत्ते को हिलाए क्या? हाँ हिलाओ। अच्छा भगवान, इस पत्ते को भी हिलाए क्या? अरे जान छोड़ो, बोला ना हिला। ऐसा हर एक पत्ते पत्ते के बारे में जाके पूछ के, ये पत्ते को हिलाओ, वो पत्ते को हिलाओ, क्यों? क्योंकि बोले भगवान की मर्जी बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो मर्जी लेके आते। ऐसे नहीं, ऐसे बुद्धू जैसे विचार नहीं कि अच्छा एक एक पत्ता पत्ता को भगवान ने हिलाओ 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 खाया तभी। अनुमंता उसकी सिस्टम है, उसमें अगर वो फिट नहीं होता है तो वो नहीं हो सकता। जिसे जो ऊपर फेंका वो नीचे गिरेगा। अगर उसको नीचे गिराना नहीं तो बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, और जब प्रयास ऊपर उठा के रखना पड़ेगा, क्योंकि अनुमति नहीं है। और वो प्रयास जैसे छोड़ दिया उसे फिर से नीचे आ जाएगा। नीचे आने की अनुमति है, गिरने की, अपने आप से ऊपर उठने की नहीं। वो विमान अपने आप से नहीं ऊपर उठता है, उसको प्रयास करके, और तभी तक टिकता है जब तक वो प्रयास चालू है। तो अनुमति देने वाला, द परमिटर, द अलावर, द वॉचफुल वन दैट्स लेटिंग इट हैपन इन द सिस्टम। अनुमंता च मतलब एंड, भरता, द नरिशर, भरण पोषण करने वाला। एक खाली जमीन में पेड़ पौधे लगा दिए, उसको कुछ लग गया, वो खा लिया, और उससे शरीर का पोषण हो रहा है, ये कैसे हो गया, किसने किया? वही जमीन का टुकड़ा है, उसमें इतनी सी बीज फिरो दी, उसमें से निकला, उसके इतने बड़े फल लगे, उसमें विटामिन सी या ए या डी, और सूरज, उसका प्रभाव, ये सब किसने, ये भरता भरण पोषण कौन करा? उस पेड़ पौधे का भरण किसने किया पृथ्वी में से? ये तो मिट्टी है, मिट्टी में से उसमें इतने से प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, ये सब कैसे आ गया? ये तो दिखाई नहीं दे रहा था, पानी के साथ कैसे चढ़ गया? और वो वैसा का वैसा मेरे में आकर के मेरा भरण पोषण कैसा हो गया? ये सोचना चाहिए। खाली हो गया अपने आप, जब खा लिया, फिर वैसे प्राणी वैसे ही करते हैं। खरगोश आके खा लेता है, हिरन आके खा लेता है, बस।
फिर हम हिरन और खरगोश, इतनी बुद्धि रह जाएगी। लेकिन ये जो सोचे कि ये भरता कौन है, इसमें किसने भरा है। भरता शब्द है गीता में। ये जो का ये क्या कैप्सिकम है, उसमें इतना विटामिन सी है, इसमें ये किसने भर दिया, कहाँ से भर दिया। वो मैं उसको छिल के खाती हूँ तो मेरे में मेरे बाल ठीक हो गए, ये किसने भर दिया। वो एक बात है, जिसने वो मिर्ची में भरा है, उसने वो अमरूद में भरा है, उसमें पपई में भरा है, परसिमन में भरा है, प्याज में भरा है, लहसुन में भरा है, सब ने उसी में भरा है, क्योंकि वो पृथ्वी में उसने भर दिया। और ऐसे पृथ्वी जैसे असंख्य ग्रहों में उसी ने भर दिया। तो वो भरता भी एक ही है। और वो जो खाएगी उनका भरण पोषण होगा। वो बकरी खा जाएगी, उसका भरण पोषण होगा। वो बकरी को शेर खा जाएगा, शेर का भरण पोषण होगा। इस सब सिस्टम कौन कर रहा है। भरता भोगता। वो भोग कौन रहा है। अंत में मैं जब खाता हूँ, पीती हूँ, वो तो शरीर ने खाया। इसको तो अपने जैसे मैंने पिछली बार कहा था, ये जीव को, जिह्वा को पता नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आलू भुंडा रख दो, गुलाब जाम रख दो, जो भी। लेकिन ये समझने वाला कौन है। भोग अच्छा हुआ, इसमें नमक ज्यादा हुआ, ये थोड़ा और तीखा चाहिए था, ये सब कौन समझ रहा है। मीठा अच्छा लगता है इनको, तीखा अच्छा लगता है ये इनको, उनको, ये कौन अंदर में कौन है। वो भोक्ता जो है, वेद वाणी में आता है, हरि दाता हरि भोक्ता वाला जो श्लोक कहा था, वही है। भर्ता भोक्ता महेश्वरम, महा ईश्वर है। सबों का ईश्वर जो है, वही है अनुमंता, वही है दृष्टा, वही है भोक्ता। परमात्मा इति, जिसको परमात्मा ऐसा नाम से कहते, च अपि युक्त, जिस जो परमात्मा नाम से भी जाना जाता है। परमात्मा वो जो लोकलाइज्ड भगवान है, जो सबके हृदय में ठोके दे रहा है, वो परमात्मा। ब्रह्म वो जो निर्गुण निराकार रूप से फैला हुआ है, जिसको स्पर्श नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, समझ नहीं, अचिंत्य अगम्य स्वरूप हो हम। भगवान वो वही ब्रह्म जब सगुण साकार होके, कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के, ताकि हम उसको समझ पाए, उसके साथ अपना रिश्ता जोड़ पाए, उसके साथ अपना तादात्म्य कर पाए, प्रेम कर पाए, आनंद ले पाए। वही जब काम की वस्तु बन के, अपने काम का बन के आए, तो वो भगवान जो है। लेकिन बेकाम है, कोई काम की चीज नहीं है, काम की बात नहीं है। वो ब्रह्म है, उतना का उतना, वो का वो, वैसा का वैसा, वो पूर्ण संपूर्ण। लेकिन अपने काम का नहीं है, पता नहीं क्या करे उसका, समझ में नहीं आता। वो ब्रह्म, लेकिन वो जब बोले कि चलो ठीक है, तेरे काम में आ जाता हूँ मैं, वो खुद होके आया तब भगवान, कृष्ण राम अथवा शंभ सदाशिव जो भी। और वो है भगवान तो है। द्वारका में थे, अयोध्या में थे, गोलोक में है, अभी साकेत लोक में है, वैकुंठ में है, शिवलोक में है, कैलाश पे। मैं उनको कैसे, मेरे साथ है कि नहीं, वो मेरे हृदय में आए। मेरा जो है वो परमात्मा। तो परमात्मा च इति च अभियुक्तो देहे अस्मिन्, जो देह में वास्तविक प्रकट हो, वो परमात्मा देहे अस्मिन् पुरुष पर। तो ये श्लोक पिछली बार हो गया था। अभी 23वां श्लोक करते हैं, 13वें अध्याय का। ये एवं वेत्ति पुरुष, पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। चैप्टर 13 वर्स 23। इस प्रकार पुरुष और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जान लेते हैं, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करते हुए भी फिर नहीं जन्मते। यह एवं वेदति पुरुषम, इस प्रकार, किस प्रकार, अभी जब बताया और पिछले सत्र में जो बताया था, याद होगा, पिछले सत्र में नहीं होगा तो मैंने 2-3 दिन पहले व्हाट्सएप पे डाला था, यूट्यूब पे भी। वो जो पहले ब्रह्म था, फिर महत हुआ, प्रकृति, थोड़ा सा हल्का सा अहम भाव स्फुरित हुआ, सब बातें चल पड़ी थी। और उससे फिर प्रश्न पड़ा, मैं कौन हूँ। मैं पहले तो मैं हूँ तो कौन हूँ, कैसा हूँ, क्या हूँ, कहाँ हूँ, कब हूँ, क्यों हूँ। ये प्रश्न के उत्तर जो अभी हमारे द्वारा ढूंढ रहे, चल रहा है, उसका, ये सब तत्व से जान ले, वेत्ति पुरुषम। पुरुष, वो ये पुर में, पुर मतलब ये शहर, नगर, सिटी,
दिस बॉडी इज लाइकन टू अ सिटी ऑफ 9 गेट्स। ये हो चुका है पहले ना, 9 प्रकार के द्वार है। इसको पुर कहते हैं, जैसे नागपुर, कानपुर, रायपुर, जोधपुर, जयपुर। ये जो पुर है, ऐसा ये पुर है। ये ऐसा पुर है जिसमें ईश्वर रहता है, भगवान रहता है, इसलिए इसको पुरुष कहते हैं। जो यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये भगवान की नगरी है। जो शहर है वो, इसके अंदर भगवान विराजमान है। सो ये, इसको जब बराबर ये पुरुष अंदर से समझ लेता है, अंदर का भगवान इस बात को समझ लेता है, वेदती, वेदती मतलब समझ लेना, समझ लेता है। यह एवं, इसे इस प्रकार जब समझ लेता है, क्या, प्रकृतिम च गुणैः सह, पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह। ये रिश्ता क्या है, पुरुष कौन है, प्रकृति कौन है, कैसे है, एक दूसरे से जुड़े कैसे है, एक दूसरे का संबंध क्या है। जैसे मैं चलता हूँ और मेरी छाया मेरे पीछे पीछे आती है, ये दो लगते हैं। जितना मैं हूँ उतने, जब जब से मैं हूँ तब से मेरी छाया है जैसे, और मेरे से जुड़ी अलग नहीं हो सकते, वो लोग कोई कर नहीं सकता। तो ये दो लग रहे हैं, इनका संबंध क्या है, ये कौन है, कब से, पहले से। जब तक रहूंगा तब तक छाया रहेगी। ये जैसे पुरुष और प्रकृति, भगवान और भगवान का वैभव, ये संसार, ये जो गुणों के सहित, कौन से गुण, अगले अध्याय में ध्यान से आगे 14वें अध्याय में, सात्विक राजसिक गुण, तामसिक, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है, गुण अर्थात उसका स्वभाव, कैरेक्टरिस्टिक नेचर उसका, सह सर्वथा वर्तमानो अपि, फिर एक बार फट बराबर फिट हो जाए दिमाग में, एकदम पक्का। तो फिर कैसे भी किधर भी जाए, एक बार पता चल गया, गणित में पहली कक्षा में गए तो मास्टर ने पढ़ा दिया, शिक्षिका ने बता दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार आता है, समझा दिया, लगड़ी करके खींच के, जो भी लाइनें खींच के, फल दे करके। अब फिट हो गया, अभी इतने 60 70 80 साल हो गए, अभी फिर भी एक के बाद दो आता है बराबर दिमाग में, दो के बाद तीन आता है, सब फिर से गणित नहीं करना पड़ता, दो, दो और दो चार हो जाते हैं। फिर से अरे यार याद रखना पड़ेगा, सुबह उठ के दो और दो कितने होते हैं, चलो लिखो। नहीं, बस हो गया, फिट हो गया दिमाग में, गणित फिट हो गया। ABCD, A I E E ऐसा लिखा जाता है, ऐसा पढ़ा जाता है, फिट हो गया। फिर बार 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 वो नहीं करना पड़ता, अभ्यास नहीं करना पड़ता। फिर अभी भारत में जाते हैं तो वो कुली को पैसे देने पड़ते हैं, तो हिसाब बराबर कुछ समझ जाता है कितना है। इधर आ जाते हैं तो वो भी समझ जाता है। अंग्रेजी में इधर लिखना पड़ता है, एप्लीकेशन करनी पड़ती है, तो फिर बराबर हो जाता है। उधर जाके हिंदी में, मराठी में वो भी हो जाता है। ये कैसे होता है, ये अभी कभी इंडिया में रह रहे, कभी उधर रह रहे, कभी ठंडी है, गर्मी है, ये सर्वथा वर्तमानो अपि। No matter where I am, no matter how I am, who I am with, no matter what, who I am engaged with, no matter what I am doing, किसके साथ कैसे भी कुछ कोई भी व्यवहार करते समय, अपना हो, पराया हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, अच्छा हो, बुरा हो, ह्यूमन आदमी हो ना हो, सर्वथा वर्तमानो अपि, इवन इफ, नो मैटर व्हाट, रिगार्डलेस, न स भूयो अभिजायते, फिर पचड़े में नहीं पड़ते, फिर फंसते नहीं है, फिर फिसल नहीं जाता पैर। एक बार पता चल गया, 10 बार फिसलने के बाद, ये केले के छिलके पे पैर रखा तो गधे फिसला जाता है, सिर को लगता है, मार पड़ता है, फिर नहीं फिसलती, उधर ध्यान रहता है, अवेयर रहते हैं, वो फिट हो जाता है, पक्का हो जाता है जैसे। ऐसे फिर सब प्रकार के कर्तव्य कर्म करते हुए भी जन्मते नहीं, मतलब मरते नहीं है। जन्मते नहीं का अर्थ है वही, यही है ना, मरते नहीं है। दो अलग बात तो नहीं है ना, कि जन्मा और मरना उल्टा समझते हैं लोग। जन्मने का तो एंटोनिम, वो तो उल्टा है, नहीं, मैं तो कहता हूँ सिनोनिम है। से एग्जैक्ट से, मैं मरे नहीं तो जन्मेंगे कैसे, जन्मे तो मरेंगे कैसे नहीं। फिर नहीं जन्मते क्यों, जन्म नहीं होता का मतलब क्या है, फिर नहीं जन्मते क्योंकि फिर मरते ही नहीं है। मरते कैसे नहीं है, शरीर तो मरता है। हाँ, लेकिन फिर वो पता, समझ गया, फिट हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये देखने वाला है। एक खाली कैमरा लगा इधर दो, एक खाली ये स्पीकर लगा दिया इधर, ये माइक्रोफोन लगा दिया इधर, ये खाली मैं वो नहीं हूँ। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ तो ये कैमरा में नहीं हूँ, ये माइक्रोफोन में नहीं हूँ, ये स्क्रीन में नहीं हूँ। इनका इस्तेमाल कर रहा हूँ और अपना काम बना के इसको बाद बाद में बंद करके निकल जाऊंगा नीचे।
ऐसे ही ये जो सेट है सारा इधर लगा हुआ, इसका काम बना के ढंग से समझ के फिट होके, जी यहाँ पर जो लिखा था सर्वथा, एक बार फिट हो गया फिर मैं आगे निकल जाऊंगा, ये इधर ही पड़ा रहेगा। ऐसे ही होता है, ये का एक कंप्यूटर इधर ही पड़ा रहता है, मैं निकल जाता हूँ। तो मैं मरा ही नहीं, तो फिर जन्मने का क्या प्रश्न है? क्योंकि मैं अलग हो गया। मैं हूँ था, वो मैं छूट गया, मैं बस हूँ में स्थित हो गया। ये पिछली बार कहा था, मैं हूँ रह गया, मैं निकल गया। मैं, अब मेरा मैं से संबंध नहीं रहा, मेरा हूँ से संबंध हुआ। ये ज्ञान का अध्याय, इसलिए ऐसी बातें पागलों जैसी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि ये ज्ञान का अध्याय है। मैं हूँ में से मैं रहे ना रहे, मेरा क्या है? हूँ, मैं तो हूँ हमेशा रहता है। ये बात हो जाती है। इसलिए तो ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना, 24वां श्लोक, 13वां अध्याय। अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। इस ये जो दृष्टि बताई, ये जो साइड डिस्क्राइब किया, ये समझ कैसे आता? ध्यान के द्वारा। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, पश्य मतलब देखना, अंति, अंति मतलब दो अर्थ होते हैं, अंदर में अथवा अंत में। अंत में वो आत्मा अपने ही अंदर ध्यान के द्वारा देख ही लेती है। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनमा, आत्मना, क्योंकि वो अपने द्वारा अपने को ही समझा सकता है, समझ सकता है, हृदय में प्रकट हो जाता है। ध्यानेन, ध्यान देना होगा। इसका अर्थ इतने इतने सादे शब्द है कि इधर ध्यान नहीं दिया जाता, ऐसी आयरनी है, ऐसी विडंबना है। इतने सीधे साधे शब्द है कि इनकी ओर ही ध्यान ही नहीं दिया जाता। ध्यान देना होगा, ध्यान देंगे तो ध्यान में आएगा, इतनी बात है। हम उसमें अगर ध्यान देंगे तो वो ध्यान में आएगा, है ना? दूध और पानी अलग रखा है, वो बोलते कढ़ी बनानी है, वो दही का छाछ बनाया और इधर कटोरी में बेसन रख दिया। अब वो उसको कढ़ी में, छाछ में बेसन डालना पड़ेगा, वो दो रख दिए, तो डालो ना, छाछ में बेसन आया तो बेसन में छाछ आ गया, कढ़ी बन गई गरम। उसको उबालने के बाद, बाकी वो थोड़ा तड़का देने के बाद, लेकिन उसको अलग ही रख दिया तो कैसे हो जाएंगे? तो ध्यान हमें तब आएगा जब उसको ध्यान में, उसमें ध्यान दिया जाए। अभी ध्यान मतलब हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस, कॉग्निशन। अभी इधर ध्यान दे रहे तो वो ध्यान में आ रही है बात, इधर से हटा के उधर देखने लग जाए, पंछी झाड़, अरे वो आ गए शायद अपने, वो देखो नेबर आ गए, वो इतनी सारी ग्रोसरी लेके, अरे वाह, अरे हाँ ग्रोसरी ले आनी थी। अभी तो तरबूज का जमाना नहीं, पता नहीं कहाँ से तरबूज आला है इधर से। वो तो कहते थे, गुरुजी कहते थे, नहीं जिसका जिस सीजन है उस सीजन में वही फल खाना चाहिए। हाँ लेकिन इधर नहीं, लेकिन शायद वो ब्राजील में होता होगा, पता नहीं कहाँ 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 चला गया ध्यान। अगर मैंने उधर ध्यान देना शुरू कर दिया तो ध्यान में तरबूज आ गया, ब्राजील आ गया, गुरुजी आ गए, ग्रोसरी आ गई, झंझटें आ गई। क्योंकि मैंने ध्यान तरबूजे में डाला, ब्राजील में डाला, उधर डाला। पहले मैं पहल मैंने करी, फर्स्ट स्टेप आई टू, मैंने जिसमें ध्यान डाला, ध्यान में वो आ गया। अब इधर से हटा दिया, फिर से इधर चल गया, अच्छा नहीं नहीं, अभी ये गीता चल रहा है, 13वां अध्याय चल रहा है, 24वां श्लोक चल रहा है, क्या कह रहे थे? हाँ, ध्यान है ना आत्मनि पश्यन्ति पश्यन्न आत्मनि आत्मना। हाँ तो ऐसी बात है। तो मैं जिसमें ध्यान डालूंगा, ध्यान में वो आएगा, मतलब आई एम इन कंट्रोल। ये मेरे काबू में है बात। मेरा चॉइस है, चॉइस से होता है जो भी होता है। ये बिल्कुल गलत बात है कि हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया, पता नहीं इतना अन्याय क्यों किया, पता नहीं भगवान क्यों नाराज है, प्रभु ने ऐसा क्यों कर दिया, क्या पता नहीं जिनके क्या मन में। कुछ नहीं, ऐसा सूक्ष्मता से देखे तो एवरी सिंगल इंस्टेंस that happens to me, I can for sure, I can, but I also feel certain that everyone can trace back to source। तो मैं ही हूँ यार, इसका कारण तो मैं ही हूँ। और इसे ही प्रारब्ध कहते हैं,
ऐसे ही कर्म का लेखा जोखा कहते हैं, इसी को कार्मिक डेट कहते हैं। यही हिसाब किताब है कि आखिर जाके मेरे पता चले न चले, समझे न समझे, समझे तभी नहीं जब मेरे समझ में तब आए जब मैं उसमें समझ डालूं। मैं बराबर ध्यान से अनडिस्ट्रैक्टेड माइंड से नहीं सोच रहा हूँ, इसलिए वो सोच में नहीं आ रहा है। इतनी बात है। मेरी सोच थोड़ी इधर जा रही है, थोड़ी उधर जा रही है, थोड़ा इधर जा रहा है। बहुसंख्या बहु अनंताश्च, बहुशाखा अनंताश्च, भगवान कहते दूसरे अध्याय में। मैनी ब्रांच्ड अगर हो जाए ये बुद्धि, तो न न पूरा ये मिलेगा, न पूरा वो मिलेगा, न पूरा वो मिलेगा। ऐसा है, इधर थोड़ा ये थोड़ा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स रह जाएगा, मास्टर ऑफ नन। लेकिन वन में अगर हो जाए तो मास्टर ऑफ वन हो जाएगा, क्योंकि मास्टर खुद है। इसे ये केचित आत्मनमा आत्मनात्मना, खुद है, खुद है, खुद खुदा है। खुदाई अगर करे, कि खुदा की बाहर की जो खुदाई है उसको छोड़ के भीतर खुदाई करे, तो खुद जो खुदा है, ना खुदा। तो ये बात, अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन च, अगर ये सब बातें नहीं समझ में आती है, अच्छी नहीं लगती है, ढंग की नहीं, ये बनता नहीं है, तो ठीक है फिर। अन्य, ये गीता है, ये तो बड़ा बाजार लगा, इधर इधर ये भी माल मिलेगा, वो भी माल मिलेगा, सबके लिए कुछ ना कुछ। ठीक है, अन्य दूसरे कोई सांख्य से, मतलब ज्ञान की साधना से, सांख्य योग जो दूसरा अध्याय था, आत्मयोग था, उससे भी, कि उससे समझ लेते। अगर ध्यान में प्रकट नहीं होता, ध्यान से क्या होता है, ध्यान की बलहरी क्या है, ध्यान का महत्व क्या है। ध्यान का मार्ग इंट्यूटिव मार्ग है। ध्यान से सेंसरी परसेप्शन के आगे ट्रांसडेंटल है। तो ध्यान करते तब ये देखेंगे, तब ये सुनेंगे, तब ये चखेंगे, तब वो उसके आगे छलांग आगे जाता है, सीधा समझ में आ जाता है। लेकिन वो नहीं बनता है, अच्छा नहीं लगता, नहीं करना है, तो फिर सीधे रास्ते से चलो, सांख्य योग से समझ, समझो समझो और सोचो और पढ़ो, सोचो समझो, वो भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। अन्य सांख्य न योगे न, उससे भी मिल सकता है। कर्म योगे न चाह परे, अगर वो भी नहीं होता है, बात पढ़ पढ़ के, सुन सुन के, सोच सोच के, समझ 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 के अगर नहीं करनी है, तो फिर कर्म योग से भी समझ पता चलता है, अनुभव से अनुभव होता है। लेकिन कर्म योग में भी मेन बात है, फल की अपेक्षा ना करें, लेकिन कर्म से भागे भी नहीं। मरते दम तक कर्म करते रहे, लेकिन मरते दम तक एक बार भी एक फल की भी एक इतनी सी भी आशा अपेक्षा ना करें, वो कर्म योग है। उससे भी सारा का सारा ज्ञान प्रकट हो जाएगा, पूरा प्रकट हो जाएगा। ये चौथे चौथे पांचवें अध्याय में सुना था हमने, कि सारा कर्म ज्ञान को प्रगटाने के लिए। कर्म का अपना कोई महत्व नहीं है, कर्म करने के लिए कर्म नहीं करना है। कर्म करने से कुछ नहीं होता है, अगर वो ज्ञान जो प्रकट होता है उसको नहीं पकड़ा तो राख रह जाती है। अदरवाइज कर्म जो होते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, तो तत्स्वयं योग संसिद्धिम। एक कर्म करने के बाद जो सीख मिलती है, द लेसन दैट आई लर्न, हाउ इनके साथ इतना सब, इतना अच्छा व्यवहार किया, इतना दिया, इतना किया, अंत में ऐसा कैसा हो गया। तो इनको मैंने हमने इतना बुरा ट्रीट किया, लेकिन उन्होंने फिर भी हमारी लाज रख ली। दोनों से सीखा जा रहा है कि हमने इतनी जमा किया, इतना कमाया, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा, कुछ खा पी नहीं रह रहे करे। बच्चों के लिए बच्चों के लिए बच्चों के लिए इतना सारा किया, अब क्या हो रहा है। ये जो भी सीख होती है अपनी अपनी, ये सब कर्म करने के बाद ही पता चलता है। तो कर्म से भी योग होता है। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा, और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते अर्थात प्राप्त करते हैं। 25th वर्ष, 25वां श्लोक। अन्ये त्वेवमजानन्त श्रुत्वान्येभ्य उपासते, ते अपि चातिरत्येव अन्त्येव मृत्युम श्रुतिपरायणाः। परंतु इनसे दूसरे, जो मंद बुद्धि वाले पुरुष है, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण साधक भी मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदेह तर जाते हैं। जैसे हम और आप, या हमको पहले से अपने आप से नहीं पता था, हम सदगुरु के सामने गए, गुरु से सुना,
हम इतना मान लिए, इतनी अकल आ गई कि हम समझ गए कि हमसे ज्यादा कोई समझता है। इतनी कृपा हो गई कि किसी को अपने से श्रेष्ठ मान लिया, और उन्होंने जो बताया उसको अपना लिया। उस सोने सोने के समय लग रहा है लेकिन काम भी हो रहा है। जाकर के देखो इसी दिन, आज की जो तारीख है 23 नवंबर 2024, कैलेंडर पे जाके देखना 23 नवंबर 2023, अथवा 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 18 16 10 साल। ये 24 है। 2014 के 23 नवंबर को हमारी क्या हालत थी, मन में फिर भी कैसा होता था, कष्ट होते थे, दुख होते थे, बौखला जाते थे, क्रोध आता था, अभी भी आता है, लेकिन 10 साल में कितना कम हो गया, कितनी बातें समझ में आ गई, कितना व्यवहार बदल गया, कितनी समता आ गई, कितनी नम्रता आ गई, कितनी उदारता आ गई, और बड़ी बात कितनी प्रसन्नता आ गई। 10 साल में धीरे धीरे क्या हो गया था। 10 साल पहले हमने वो सुना था, अब कहा था नहीं ये गुरु अच्छे लग रहे हैं, इनके सामने जाके बैठते हैं, अथवा तो ये शास्त्र ये साधु ये संग करके के बाद और करते गए और करते गए, तो श्रुति परायण हो गए। गाड़ी में जाते कैसेट लगा दिया, टीवी पे वो सोनी चैनल लगा दिया जो भी, या तो फिर कभी दुर्गा मंदिर में चले गए, अथवा शनिवार के शनिवार ये सत्संग करते गए। ऐसे परायण मतलब रेपिटेशन, कंटिन्यूअस। परायण से कहते हैं जो कंटिन्यूस चलते रहता है। श्रुति मतलब सुनना। Just through this continuous process of listening, also, some people who may not be able to process on their own, who may not be gifted with that ability, still, भगवान कह रहे हैं, निराश न होना, हताश न होना, मायूस न होना, दिल बैठने न देना, सुन सुन कर भी होता है, हुआ है, होगा ही। अन्य मतलब और दूसरे, एवं अजानंत, नहीं जानते हैं बेचारे, पामर होते हैं, विवेक जागृत नहीं होता, वैराग्य नहीं पकड़ पाते, मन हटता नहीं उधर से, बार बार वही जाके चाटने की इच्छा होती है। ऐसे भी, क्योंकि जानते नहीं, श्रुत्वा अन्येव उपास, सुन सुन कर करने लगते हैं उपासना, थोड़ा थोड़ा प्राणायाम चालू कर देते हैं। ठीक है, भाई ने कहते 6 मिनट तो बैठो ध्यान को, तो 6 मिनट बैठ लेते हैं। उन्होंने कहा अच्छा एक आध दो श्लोक पढ़ना चाहिए गीता का रोज, तो पढ़ना पढ़ लेते, सुन सुन के उपासना। उप आसन, उपासना के नजदीक आके बैठना, उनके विचारों से साम्यता करना, वो जो कहते हैं उनके अनुसार चल पड़ना। ते अपि, दे ऑल्सो, चातिरंत्येव, वो अंत में वो भी, मृत्युम श्रुति परायण, मृत्यु के अतीत हो जाते, खाली सुन सुन के भी। श्रवण परायण पुरुष मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदेह तर जाते हैं। 26वां श्लोक, मेकिंग गुड प्रोग्रेस, कवरिंग गुड ग्राउंड टुडे। यावत् संजायते किंचित, ये महत्वपूर्ण श्लोक है, अच्छा काम का श्लोक है ये। अभी जो दो तीन इसके बाद वाले जो श्लोक है महत्वपूर्ण है। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग तद्विद्धि भरतर्षभ। हे अर्जुन, भरतर्षभ अर्जुन का नाम है। भरत, भरत खंड, जो भरत उनके कुल के पहले राजा थे, वंशज जिनके थे। और ऋषभ, ऋषभ मतलब एक प्रकार की, जैसे बुल होता है गायों में, गौओं में, गायों में जैसे एक हम्म, वो बैल होता है, लेकिन उसमें अर्थ होता है जो राजा है उनका, सरदार है, सितारे। तो जो किंग को ऋषभ कहते हैं, भरतों में जो किंग है, भरत के वंशियों में जो मेन मैन प्रमुख हुआ वो अर्जुन, उसको भरतर्षभ उसका नाम है। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सब को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। यावत मतलब अभी तक, यहाँ तक, hitherto, until now, until here, this point, संजायते, तो that is been created, creation। जायते मतलब जन्म होना, क्रिएट होना, क्रिएशन, जो भी क्रिएट हुआ है आज तक, क्या, किंचित सत्वम स्थावर जंगम, स्था मतलब स्थित, ग्राउंडेड, एंकर, इमूवेबल,
स्थावर मतलब जो अपने आप से हिल नहीं सकता, पत्थर जैसे, अथवा पेड़ पेड़ अपने आप से हिल नहीं सकते। और जंगम जो अपने आप से हिल सकते। The immovable and the movable, whatever has been created until now, Arjun. The mountains and the stones and the galaxies and the oceans and the hair on my head and yours too. All of it. जो भी बना किंचित सत्वम, वो जो भी, जिसमें कुछ भी सत्य जो भी एग्जिस्ट होता है, थोड़ा भी अगर एग्जिस्ट होता है, if it exists, if it ever existed, anything that will exist, yeah, what about it? The next line in that 26th verse, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात। संयोग मतलब जुड़ा हुआ है, यूनाइटेड, कंबाइंड, कम टुगेदर एंड जॉइंड। क्या? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, द फील्ड एंड द नोअर ऑफ द फील्ड। जो पदार्थ है, वस्तु है, और वस्तु को जानने वाला, जो समझने वाला जो है, दृष्टा जो है। जैसे अभी विज्ञान ने क्या कहा, फिजिक्स ने क्या कहा, केमिस्ट्री ने क्या कहा, एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम्स, एंड इट हैज द प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। एंड इट्स जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स को डिकोड करते गए तो पता चला फिर जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अरे इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, ऐसा लग रहा था इलेक्ट्रॉन, इट्स जस्ट अ क्लाउड, something is there, but it's localized depending on where that energy moves. We think that is the electron, but it's not. It's moving, it's local, but something is there. And the energy, the something, the intelligence, the information, matter, जो intelligence and energy, बस इतना ही है। Actually कुछ नहीं है, विज्ञान कहता है। सच्ची बात, अपना नहीं मसाला बना रहा हूँ। Actually कुछ नहीं, the energy and information। इंफॉर्मेशन इज जो दृष्टा है, ज्ञान स्वरूप जो है। और वो जो एनर्जी क्लाउड के समान हो रही है, लेकिन जहाँ पर भी लोकलाइज हमको लगता है इधर आ गई, ये है, ये वस्तु है, वस्तु। लेकिन वस्तु को अगर पकड़े तो, इस मैं अगर बाल को खींच लूँ तो बाल अलग हो गया, अभी तो जित हुआ था, ये बाल अलग हो गया। अच्छा, वो बाल को काटूं तो दो बाल हो गए, काटते 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 हो गए, तो ये इतना से ऊपर बाल है नहीं, ये पता भी नहीं चलेगा। उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखो, उसके 10,000 टुकड़े करो। ये बात भागवत में आती है, बिलीव इट और नॉट, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। 10,000 पीसेस ऑफ द हेयर का जो टोक है, ये बात अभी जो मैं कह रहा हूँ, ये भागवत में आती है और अभी विज्ञान कह रहा है। पढ़ी हुई बात है, यू कैन रीड इट। उसके टोक को मैं 10,000 टुकड़े कर दूं, माइक्रोस्कोप के नीचे देखूं तो व्हाट इज दिस? तभी विज्ञान कहता है कि नहीं, इट्स जस्ट एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन। इधर भगवान ने कब कह दिया, कितने आसानी से कह दिया। अर्जुन, जो भी बना है और बनेगा, वो क्या कुछ नहीं, वो खाली इट्स जस्ट कॉम्बिनेशन। द टू हैव कम टुगेदर मोमेंटेरली, which two? The field and the knower of the field। एक एक इसमें चेतन है, अलाइव है, लाइफ है, इसमें लाइफ है, एनर्जी जो जो जानने वाला। एंड अदर इज डेड मैटर। ठीक है, जैसे अभी जो बात कर रहा है इधर, ये डेड मैटर है, इसमें लाइफ इज एनलिवनिंग इट। लाइफ के कारण समझ रहा है ये क्या बोल रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या। और भी लाइफ निकल जाए तो ऐसा इधर ही बैठा रहा है। ऐसी बात जो सुन रहा है उसकी भी है, उसमें लाइफ है, वो सुन रहा है कानों से, लाइफ बातें कर रहा है मुंह से, ये लाइफ आंखों से पढ़ रहा है, वो लाइफ आंखों से देख रहा है। दैट लाइफ इज वन। देयर इज नॉट ए पीस ऑफ लाइफ इन मी एंड अ पीस ऑफ लाइफ इन यू, और फिर सुई धागे से बांध दिया और ये देखो कोल्ट बन गया लाइफ का बड़ा सा बादल है। दैट लाइफ इज वन, इट परवेड्स इट ऑल। जैसे ये वातावरण जो है, हवा जो है, इथर जो है, स्पेस जो है, ओ देयर इज वन स्पेस। मेरे को मेरा टुकड़ा मिल गया, तुमको तुम्हारा टुकड़ा मिल गया, ट्रेड करते हैं बड़ा छोटा, ऐसा नहीं है, एक है। उस समय हम टुकड़े टुकड़े हैं, वो हम इस हर टुकड़े के अंदर भी है, हर टुकड़े के बाहर भी है। ऐसे जो क्षेत्रज्ञ है, जानने वाला जो है, आत्मा जो है, अर्थात तुम जो हो, द वन दैट यू आर, is that just observing the matter, the dead matter, including myself, and thinking that I am that and this is mine। ये जो ये मुर्दा जो खड़ा इधर बैठा है, गेरुए वस्त्र पहना हुआ मुर्दा, ये लाल टीका लगाया हुआ मुर्दा, इसको इसके अंदर वाले आत्मा ज्ञाता ने के लिए ये मैं हूँ और ये मेरा है।
ये ज्ञान मेरा है, ये भाई मेरा है, ये कंप्यूटर मेरा है, ये घर मेरा है। बस उधर ही बैठ गया, वो उसके साथ तादाद में हो गया, यूनिफाइड हो गया। इसके साथ आइडेंटिटी हो गई कि मैं ये हूँ और ये मेरा है। खेल खत्म हो जैसे, फिर मरना ही है, क्योंकि ए मरेगा इसके साथ वो भी मर जाएगा, ऐसा लगेगा उसको, बुद्ध को, कि क्योंकि मैं ये था, ये मर गया मतलब मैं भी मर गया। ये जब जाग जाएगा, हट, इसको मरने दे, इसका मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं तो इसमें भी उसमें भी उसमें सब, ये सब नहीं रहे तभी मैं हूँ। तो तब क्या काहे का मरण, क्या का जन्म, ये संपूर्ण ज्ञान है। ये इसलिए इधर कह रहे, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जब मिलन हो गया और वो एक दो अलग है, कभी न मिलने वाले, एक समझ लिए, संयोगा तद विद्धि, ये जब समझ लेता है, समझ लेगी। जैसे काला धागा लिया और एक सफेद धागा लिया, ये इधर मजे की बात इधर है ये, देखो, ये काला धागा है, ये सफेद है, ये माइक्रोफोन का काला है और ये हेडसेट का सफेद है। और इसको मैंने ऐसे 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 कर करके, ये धागे नहीं वायर है, इसको मैंने कर दिया एक गुण गुण करके, एक टाइट बना देता था, कंफ्यूज हो जाए कि मैं काला हूँ कि मैं सफेद हूँ। मैंने इसको अगर मैं ऐसा बना दूँ और ये बोले कि मैं काला हूँ कि मैं सफेद हूँ, सफेद वाला समझे कि मैं काला हूँ, काला वाले समझे कि मैं सफेद हूँ, कि ये कभी एक नहीं हो सकते, एक है ही नहीं। इनको मैं अगर सोचूं तो अलग कर सकता है, देख काला का काला हो गया, सफेद का सफेद अलग हो गया। लेकिन जब तक इनको टाइट एकत्रित कर दूं मैं और उसे समझू, तो ऐसे चेतन जो है, आत्मा जो मैं हूँ, और ये जड़ के साथ, जड़ में इतना पिरो लिया, इतना आइडेंटिफाई, इतना टाइट कर लिया कि मैं अपने आप को इसको समझ लिया। एवरी मोमेंट दे आर सेपरेट, दे वर नेवर वन, दे कैन नेवर बी वन। चेतन के संयोग से जड़ को थोड़े समय उठा दिया है। चेतन जीवन है, जड़ मृत्यु है। लेकिन चेतन के आभास से, तादाद में से थोड़ी देर उठता है, बात करता है, समझता है, बोलता है, जो भी, जैसे चेतन से अलग होता है फिर से वापस नीचे ठंडा पड़ जाता है। तो जड़ का तो लाभ हो गया, लेकिन चेतन का कितना नुकसान हो गया, क्योंकि उसने अपने आप को जड़ समझ लिया। शरीर हो दुखता है, रोता है, नुकसान हो गया, अपमान कर दिया, पता नहीं अब इसका क्या होगा, ऐसा होगा, अपने आप नीचे बैठ गया, मायूस हो गया। अरे हट करके उठ के झटक के निकल गए से वो सिनेमा, गणपति में इंडिया में मैदान में लगा देते थे, दुर्गा का फेस्टिवल में मूवी चला देते थे बचपन में, अपना बोरा बिस्तर डाल के बैठ जाते थे और हो गया शोले, शोले सिनेमा हो गया, मूंगफली खा के हो गए। प्रोजेक्टर वाला ले जाता था, अपन अपने आप बोरी उठा के उसको झटक, अपने कपड़े का हटक, ये सब कचरा लग गया, निकल जाते थे, अरे हट ये मेरा नहीं है, ये सब कचरा। ऐसा जब चेतन ये कचरे को डाल देगा, हट ये मेरा नहीं है, और निकल जाएगा आगे, तो जागृत हो जाएगा। ऐसी बात है। सो लेट्स स्टॉप हियर, टुडे वी कवर्ड until 26, एंड देन we'll pick up on the 27 नेक्स्ट टाइम, कि ये सब अभी जो मैंने बात कही सभाओं में हुआ, वैसा का वैसा है, उतना का उतना है। गुड सीइंग यू ऑल, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। Oh, by the way, sorry, actually, next time I am, uh, for Thanksgiving, we will be in this Saturday. Yeah, we will be traveling, I think, on the way back. So I am not sure next Saturday शायद नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से, I and was, maybe yeah, I I was don't know, maybe thinking, you all probably will not also, I'm thinking. yeah, I was thinking.